उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से सांसद अफजल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक महंत हो सकते हैं, पुजारी, मठाधीश और पूजन विधि की विधान के विशेषज्ञ हो सकते हैं। उनका सरकार चलाने से क्या मतलब, वो तो ग्राम प्रधानी भी चलाने योग्य नहीं है। गाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद अफजल अंसारी ने सरकार को घेरते हुए बयान दिया है। जिले में आरपीएफ जवानों की हत्या में शामिल मोहम्मद जाहिद को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद पूरे प्रदेश में मामला चर्चित हो गया। इसी बीच प्रदेश में पिछले दिनों कुछ एनकाउंटर को केंद्र में रखकर अफजल अंसारी ने सरकार को घेरा है। मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर भी उन्होंने बयान दिया। अंसारी ने कहा कि जब आरोप लगने लगा तो इन लोगों ने ठाकुर को भी मार दिया। पहले जो किया वह भी हत्या है और जो अब किया वह भी हत्या है। दोनों मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीड़ितों के पक्ष में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खड़ी है। एनकाउंटर के मामले पर सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि पुलिस को कानून में किसी का भी एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। फर्जी एनकाउंटर के लिए घर से ले जाइए और किसी को भी गोली मार दीजिए, किसी के पैर में, किसी के छाती में, किसी के सिर में गोली मार दीजिए। किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कार्रवाई सही की गई हो। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था, अब वो चल रहा है। कानून में इजाजत नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है कानून में। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा है तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 3 एनकाउंटर, बहुत एनकाउंटर हुए और अभी आगे होते रहेंगे। इसके लिए मैं कहा ना कि जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए ये नई शराब की दुकानों को बंद कराएं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए, इसको बंद करें। ये जो लड्डू में दिखाया गया एनिमल फैट, ये दूध दही से जो घी बना, जिसे सामान्य भाषा में लोग देसी घी कहते हैं, और देसी घी में इसको बना करके लड्डू तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छा, पता नहीं आपके किस्मत में है कि नहीं, मैं तो खाया हूं, बहुत बेजोड़ स्वादिष्ट है। वो प्रसाद भी है और स्वादिष्ट भी है। ये शुद्ध घी में बनाए हुए लड्डू थे। एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया। उसमें कौन जा रहा? ये जो जांच हो रही है इसको सही। अरे भैया, जांच कौन कर रहा? आरोप किसने लगाया? उसमें कौन दूसरा जा रहा? सारे अच्छे अच्छे जो योग्य और सब शास्त्रों के जानकार, बहुत उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं, पुजारी, उन्हीं के माध्यम से लड्डू बनता है। तो हम और कौन जा रहा? किसी का साया भी नहीं जा सकता। जांच सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। अरे भैया, हम कह रहे हैं घी में बना है। हमारे आपके घर में भी घी का लड्डू बन रहा है और उसको टेस्ट करा के हम कहे कि इसमें एनिमल फैट है। घी हुआ एनिमल फैट नहीं कि ओके कोई कही कि, सुनिए पहले, वनस्पति घी है तो कोई नहीं कहेगा। ये वनस्पति फैट माने घी, तो चर्बी का घी या मक्खन और दूध दही का घी? मैं कहता हूं कि वो मक्खन और दूध दही का घी था। 2014 में जब चुनाव हुआ तब न धारा 370 खत्म हुई थी,
खत्म तो अब भी नहीं है, उसका एक क्लास खत्म हुआ है, देश को बेवकूफ बनाया गया। नेम प्लेट और नाम लिखने वाला इसको कैसे देख रहे हैं? हम इसको कोई आपत्ति नहीं करेंगे, वेलकम करेंगे। सिर्फ एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से कि आप सरकार से कहिए, सरकार के मुखिया से कहिए कि जो अल कबीर, उससे कह दें कि वो अपना नाम और अपना पता और अपनी जाति और अपना धर्म डिस्क्लोज करे। देश के 10 सबसे बड़े बीफ मीट के एक्सपोर्टर जो बीफ का माल भेजते हैं, दुनिया में माल काटते हैं, उनसे क्यों नहीं कह देते कि अपना नाम बता दें? 10 में 9 गुजरात के, और जाति मत पूछिए ने, हम कहेंगे तो आपको हमारे भारत की मान्यता के अनुसार सबसे उच्च जाति के। इसका दिल इतना छोटा हो जाए, जो अपने कार्यक्रमों की सूचनाएं, जिले में मीटिंगें हो रही हैं विकास की, मंत्री आ रहा है, जनप्रतिनिधियों को सूचित नहीं किया जा रहा। ऐसा कौन से कानून में लिखा है? अधिकारी देश चलाएगा, लोकतंत्र कहां रहेगा? देश में संविधान लागू होने के बाद जो रास्ता बना, एक तरफ जननायक है, एक तरफ लोक सेवक है। आप कहां हो? 2027 में क्या लगेगा विधानसभा चुनाव जो होना? आप सुनना चाहेंगे? आप बताइए कि 2024 में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में 264 सीटें बीजेपी के पास विधायक जीते हुए हैं, सदन में बैठे हैं। उनमें 144 ऐसे हैं जो 2024 में अपने क्षेत्र से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से हार के बैठे हुए हैं। क्योंकि गणना तो हो रही थी लोकसभा की, तो उनका प्रमाण पत्र तो बचा हुआ है, लेकिन अंदर तो पता है, मुन्नन भैया ये जान रहे हैं कि हम तो अपना चतरवा में 22,000 से हारल बन। 137 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लीड लेकर के गई है इस लोकसभा के चुनाव में। आप बताओ, 266 सीटों पर लीड लेकर के समाजवादी पार्टी के कतार के लोग आए हैं। तो 2027 में क्या होगा? जनता मन बना चुकी है। Yes,